सुहानी चौधरी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम कैसे जागृत हो कि कोई सुध बुध ना रहे? जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है तब ऐसी बात होती है। जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है, गाते तो अपने लोग हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन हम गुरुदेव को परब्रह्म नहीं देख पाते। गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं या बहुत साधक मानते हैं, और थोड़ा ऊंचा भाव हुआ तो अच्छे संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, मैं जिनको पाना चाहता हूं वही रूप बदल कर गुरुदेव के रूप में बैठे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। ऐसा गुरु के प्रति भाव हो जाना कि साक्षात मेरे इष्ट देव गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, तभी हम फिर रात दिन उन्हीं के ध्यान में डूबे रह सकते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर उसको कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। जो गुरु से इतना प्यार करता है तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरे कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में बंद करके और भन भन उसको ऐसे डंक मारता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है और भन भन, तो चिंतन करते करते अन्य जाति का कीड़ा बिना शरीर छोड़े भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही हम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम, निरंतर गुरुमुख जो हमें मिला है उसका हम चिंतन, तो हम गुरु स्वरूप ही हो जाते हैं, हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो गुरुदेव वही अंदर अंतरात्मा हो जाती है। ये बाहरी रूप ले, अंतरात्मा वही हो जाती है। सच्चा प्यार तो वही है कि हम प्यारे के रंग में रंग जाए, जो प्यारे वही रंग रंग जाए। तो गुरुदेव से ऐसा प्यार तो कोई बिरला ही करता है, जिसने अपना सर्वस्व गुरुदेव को, और गुरुदेव का बताया हुआ नाम मंत्र ही सर्वस्व, वो आगे निकल जाता है। पर है बहुत कठिन, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, पाखंड में इसी का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को शिष्य ने सब कुछ दिया, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं लिया। हमारे शास्त्रों में, सिद्धांतों में, इतिहास में भरा पड़ा है कि गुरुदेव को सर्वस्व न्यौछावर किया और पूर्ण काम गुरुदेव कुछ नहीं लिए। तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर गुरुदेव को, और गुरुदेव ने कुछ नहीं लिया। आनंद ले। एक दिन समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज शिवाजी के पास गए और कहा भिक्षाम दे। सोचा समर्थ स्वामी जी आए, ये तो गुरुदेव को क्या दे, पूरा राजपाट सब लिख करके झोली में। बोले हाँ ठीक है, आज से तू सेवक, चल राज शासन पूर्वक धर्म पूर्वक कर, मेरा राज्य तू सेवक। जय जय। सब कुछ दिया, कुछ ले लिया। शिष्य आसक्त, गुरु निरपेक्ष, शिष्य समर्पित और गुरु स्पृहा रहित, कोई इच्छा नहीं। तो इन्हीं सूत्रों का दुरुपयोग किया जाता है। अब वो बेचारा भोला जीव तन मन प्राण सम, गुरुदेव उसी का पाखंड के द्वारा सेवन गलत, उसने सर्वस्व समर्पित किया, उन्होंने कुछ नहीं लिया। जब तक लेने की चाह तो गुरु कहां, गुरु वही जो देने की चाह में मगन है। सबको नाम, सबको सुख, सबके जीवन रक्षा, सबका मंगल, वही गुरु। किसी से कुछ लेने की चाह आई तो वो गुरु नहीं, गुरु वो हुआ जो देने वाला है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जोगी दास, तो ये बात समझो, गुरु में परब्रह्म भावना, लेकिन गुरु की आज्ञा पर निरत, जो नाम दिया, जो मंत्र दिया। और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने गुरुदेव को मन प्राण समर्पित करके उनकी बात को समझो, जो नाम मंत्र दिया है। कहीं व्यभिचार आदि दोषों में, कहीं गंदी बातों में, कहीं ऐसे हो तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने में सुख मिलेगा। गुरु बलि तजेओ, बलि को उनके गुरुदेव ने मना किया कि तुम भगवान को 3 पग पृथ्वी नहीं दोगे, तो नहीं माने, दे दिया। अगर गुरु गलत आज्ञा करे तो नहीं मानना चाहिए। मान लो तन मन प्राण समर्पित, अब कोई गलत आज्ञा गुरु कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए हमारी परीक्षा हो रही, बिल्कुल खरे उतरना है। गुरु भी कहें तो गलत नहीं करना। यदि सही वो होंगे तो शाबाशी देंगे, और गलत होंगे तो उनके होश ठिकाने हो जाएंगे। दोनों बातें हैं।
तो ये बात ध्यान रखना, गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? भगवत प्रेम। गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा कितनी हो सकती है? जो धर्मशास्त्र सम्मत है। धर्म के विरुद्ध कभी गुरु उपदेश आदेश दे ही नहीं सकते। आज तक कहीं किसी गुरुजनों ने नहीं दिया। धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश नहीं कर सकते। अगर धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश है तो हमें नहीं मानना। फिर हमें समझना है कि दाल में काला है, हमें नहीं मानना। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं मानना, ये बात ध्यान रखो। बिल्कुल इस बात पर दृढ़ रहोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। समाज में सत्य मार्ग मिलना बहुत कठिन है। हाँ है, शास्त्रों में लिखा है, सकल समर्पण प्राण धन गुरु सेवा तज करें जीवान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंदी बात थोड़ी है, इसका मतलब गंदा आचरण थोड़ी है, इसका मतलब गंदा व्यवहार थोड़ी है। नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहे हैं, रात दिन भजन में लगे, गुरुदेव जैसा कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अब गुरुदेव इसका अगर दुरुपयोग करें तो ऐसे नहीं, फिर नहीं, फिर वो बात नहीं। फिर गुरुबलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरुबलि तजेव, फिर छोड़ दो, फिर सतमार्ग का आश्रय लो। वहां सतमार्ग नहीं मिलेगा। आप गए और औरों घालें, जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। आप तो गिरे ही है, तुमको भी ले, ऐसी बात को, क्योंकि इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग होता है। सकल समर्पण प्राण धन, अब ये परम पवित्र शब्द गुरुदेव को समर्पित, तो अब उसका दुरुपयोग अगर होगा तो फिर सतमार्ग कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहे। जहां कहीं ऐसा हो तो वहां से अपना राधा 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 राधा, और नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा पर चले तो गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। इतने रूप गुरु का नहीं है, ये पार्थिव मायाकृत रूप है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पंचभूतम रूपम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम धुंदातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमः। सदगुरु परब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए हम जब अपने गुरुदेव में परब्रह्म भावना, तभी वो पूछा सखी ने कब गुरु मंत्र लेना चाहे, तो कहा जब बुद्धि का विकास हो जाए, गुरु को समझे, उपासना को समझे, मंत्र को समझे, भाव को समझे, तब हम गुरु मंत्र ले। नहीं तो नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, नाम जपवाओ, और जब बुद्धि का प्रकाश हो, अपने को भी बचाएं और सामने वाले को भी बचाएं। ऐसा ना हो कि समर्पण के नाटक में कहीं माया का नाटक घुस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काम क्रोध लोभ मोह मद की लीला चले और हम समझे गुरु कृपा हो रही है। बहुत सावधानी की जरूरत है।